और एक बड़ी खबर आपको बताएं, ज़ायपरिज़िया में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। रूसी सैन्य काफिले पर अटैक किया है। रूस के कई टैंक्स और बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। तो ज़ायपरिज़िया का वो इलाका जहां पर रूस का कब्जा है, वहां यूक्रेनी फोर्सेस की तरफ से ये देखिए आप, हमला किया गया। रूसी सैन्य काफिले पर यह अटैक, रूस के कई टैंक्स और बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। तो भारत का दौरा पूरा कर पुतिन मॉस्को पहुंच गए हैं। दावा है कि मॉस्को में पुतिन यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, जिसका ट्रेलर पुतिन के भारत दौरे के दौरान ही नजर आने लगा था। दरअसल एक तरफ यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया तो रूस ने इससे कहीं ज्यादा बारूद बरसाकर यूक्रेन से प्रतिशोध लिया। यानी एक तरफ भारत में पुतिन मोदी से वार्ता कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में भीषण तबाही मच रही थी, जो पुतिन के मॉस्को पहुंचने के बाद भी जारी रह सकती। Events taking place in Ukraine. We are dating together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. I am sure that we will have a very fruitful working day. भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति ने शांति की बात जरूर की, लेकिन इससे 48 घंटे पहले ही पुतिन साफ कर चुके थे कि शांति के लिए रूस अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। एक तरफ पुतिन पीएम मोदी के साथ डिनर कर रहे थे, तो उसी दौरान रूसी सेना कीव से लेकर खेरसोन पर भीषण बमबारी कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हैदराबाद हाउस में भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान भी पुतिन के कमांडर पूरी शिद्दत से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। चार दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति भारत पहुंचे, पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके कुछ घंटे बाद यानी 4 और 5 दिसंबर की मध्य रात्रि रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमलों की शुरुआत की। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, खेरसोन, निप्रोपेट्रोवस्क, ज़ेपोरिज़िया, खार्किव, डोनेस्क, ओडेसा और विनित्सिया को टारगेट किया। इस दौरान रूस ने करीब 230 ड्रोन दागे, वहीं 10 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अपने हमलों की शुरुआत राजधानी कीव से की। रात 11:08 के आसपास पूरे कीव में अलर्ट सायरन बज उठे, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। करीब 22 मिनट बाद यानी 11:30 पर कीव में धमाके की आवाज सुनाई देने लगी। शहर के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त विस्फोट देखे गए। ओडेसा में रूस ने पावर स्टेशंस को टारगेट किया। हमले में 2 बिजली सब स्टेशन तबाह हो गए। ज़ेलेंस्की के गृह राज्य क्रीवी रीह को भी रूसी सेना ने निशाना बनाया। यहां इस्कंदर मिसाइलों से हमले किए गए। दावा है कि क्रीवी रीह में एक मिलिट्री फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया, वहीं एक सरकारी इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। खार्किव में रूस ने ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया। यहां मौजूद करीब 19 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई।
दावा है कि रूस ने सबसे बड़ा हमला खेरसोन पर किया। रूसी ड्रोन यहां एक मैटरनिटी अस्पताल से टकराए, जिसके बाद अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने खेरसोन में मौजूद सीएचपी प्लांट पर भी हमला किया। यह प्लांट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया है। रूस ने खेरसों में जिस सीएचपी प्लांट को टारगेट किया वो यूक्रेन के लिए बहुत अहम है। इस प्लांट से खेरसों की बिजली और थर्मल ऊर्जा यानी कि गर्म पानी और भाप की आपूर्ति होती है। यह प्लांट खेरसों से सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। प्लांट करीब 470 इमारतों से पाइप के जरिए कनेक्ट है। सर्दियों के मौसम में इस प्लांट से शहर की जरूरत का गर्म पानी और गैस की आपूर्ति होती है। इससे स्कूल, अपार्टमेंट्स, चर्च, फैक्ट्रीज, होटल और प्रशासनिक इमारतों को गैस और पानी की सप्लाई की जाती है। रूसी हमलों के बाद प्लांट पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसका असर करीब 40,500 लोगों पर पड़ा है। अगर सर्दियों से पहले प्लांट को दोबारा शुरू नहीं किया जाता तो कड़ाके की ठंड के बीच खेरसों के इस हिस्से में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस टीम में पुतिन के सबसे करीबी 11 लोग शामिल हैं। वो स्पेशल 11 जिन पर रूसी राष्ट्रपति आंख बंद कर भरोसा करते हैं। 48 घंटे पहले हमने सुपर प्राइम टाइम की अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया था कि पुतिन ने स्पेशल 11 की एक टीम बनाई है और पुतिन के भारत रवाना होते ही इस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया था। चार 5 दिसंबर को हुए हमले इसी का ट्रेलर है। माना जा रहा है कि पुतिन के भारत से वापस मॉस्को पहुंचते ही यह टीम यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर देगी। दरअसल भारत दौरे पर पुतिन और पीएम मोदी के बीच युद्ध विराम को लेकर बात हुई है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को जल्द शांति का भरोसा दिया है। हालांकि पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि लक्ष्य हासिल होने तक वो जंग जारी रखेंगे। ऐसे में अब माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति भारत से लौटकर जल्द से जल्द अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बड़ा अभियान शुरू कर सकते हैं। इस बीच रूसी सेना को फ्रंट लाइन पर बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने डोनेट्स्क और खेरसोन के 2 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इन क्षेत्रों पर रूसी सेना लंबे वक्त से कब्जे के लिए संघर्ष कर रही थी। तो व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान रूस को फ्रंटलाइन पर जबरदस्त कामयाबी मिली। रूस ने खेरसों के वोवचांस्क पर कब्जा कर लिया। यहां पर रूसी सेना 1 साल 7 महीने से जंग लड़ रही थी और इसके अलावा डोनेट्स्क के निकानोरविवका पर भी अब रूस का कंट्रोल है। यहां पर 3 महीने 20 दिन से भीषण जंग जारी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ायपरिजिया में भी रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने हुल इपोले में यूक्रेन की फ्रंटलाइन को तोड़ दिया और यहां पर करीब 6 महीने से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। फ्रंटलाइन तोड़ने के बाद 1 लाख सैनिकों को यहां पर भेजा गया। इसके अलावा सुमी में मौजूद मोटरसाइकिल ब्रिगेड को भी हुल इपोले की तरफ रवाना कर दिया गया है। एयरबॉर्न यूनिट की एक बड़ी टुकड़ी भी इस हिस्से में उतारी गई है ताकि यूक्रेन दोबारा से फ्रंटलाइन पर कब्जा ना कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रंट लाइन के कई दूसरे हिस्सों में भी रूसी सेना आक्रामक है और भीषण हमले कर रही है। कुपियांस्क में रूसी सेना डबल ऑपरेशन चला रही है। यहां ड्रोन हमलों के साथ ही आमने सामने की जंग भी जारी है। सुमी की फ्रंट लाइन पर भी रूस आक्रामक है। यहां यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमलों में यूक्रेन के कई टैंक और बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। मिर्नोव्राद में यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर जारी है। यहां बीते 72 घंटों में 100 से ज्यादा ज़ेलेंस्की के जवान आत्मसमर्पण कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस एक बार फिर उत्तरी यूक्रेन में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। यहां रूस का टारगेट चेर्निहिव होगा। दावा है कि रूस चेर्निहिव पर बड़े हमले की तैयारी में है।
एयर अटैक के बाद चेर्निहिव में घुसपैठ की कोशिश होगी। रूसी बॉर्डर से लाखों सैनिक चेर्निहिव में घुस सकते हैं। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूसी सेना के हमलों से साफ है, लक्ष्यों की प्राप्ति तक रूसी राष्ट्रपति रुकेंगे नहीं। अब तय ज़ेलेंस्की को करना है, वो सरेंडर का विकल्प चुनते हैं या फिर मॉस्को पहुंचने के बाद पुतिन यूक्रेन के सर्वनाश की हरी झंडी दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।